बिहार के एक दूरदराज गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग ठाकुर साहब की कोठी के नाम से जानते थे। बरगद के विशाल पेड़ों से घिरी उस हवेली के बारे में मशहूर था कि वहां भूत का साया है। दिन में तो वह हवेली खामोश और वीरान लगती, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब-अजीब आवाजें आतीं, कभी किसी औरत के रोने की तो कभी जीरों के घिसटने की। गांववालों का कहना था कि 30 साल पहले ठाकुर साहब की जवान बेटी रूपा की उसी हवेली में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। तब से ही वह हवेली बंद कर दी गई थी, लेकिन लोग कहते थे कि उसकी आत्मा आज भी उस हवेली में भटक रही है। कहानी की शुरुआत। गांव में ही राजन नाम का एक नौजवान था जो पढ़ाई लिखाई करके अभी-अभी शहर से लौटा था। उसने भूत प्रेत की कहानियों को बचपन से सुना था, लेकिन वह इन बातों को अंधविश्वास मानता था। एक दिन गांव के चौपाल पर जब भूतों की बातें चल रही थीं, तो राजन ने हंसते हुए कहा, अगर वहां भूत है तो मैं कल रात वहीं जाकर रहूंगा। कुछ नहीं होता इन सब से। सबने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राजन अपने फैसले पर अडिग रहा। पहली रात, हवेली में प्रवेश। अगले दिन रात को हाथ में टॉर्च, एक बैग और कैमरा लेकर राजन अकेले ही हवेली की ओर चल पड़ा। गांव के बाहर वह कटीफटी हवेली खड़ी थी, जैसे किसी बीते ज़माने का गवाह। राजन ने दरवाजा खोला, जो चरमराते हुए खुला। अंदर धूल और जालों से भरे कमरों में सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने अपने बैग से कंबल निकाला और मुख्य हॉल में एक कोने में बैठ गया। रात के 12 बजे होंगे, तभी अचानक हवेली में ठंडी हवा बहने लगी, जबकि बाहर एकदम शांत मौसम था। तभी एक खिड़की अपने आप खुली और जोर की आवाज आई, धड़ाम। राजन थोड़ा घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, ये तो बस हवा है, कुछ नहीं। लेकिन तभी उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई, धीरे धीरे, जैसे कोई औरत नंगे पांव चल रही हो। उसने टॉर्च सीढ़ियों की तरफ घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। रूपा की आत्मा का सामना। राजन ने सोचा कि शायद उसका वहम है और वह कंबल ओढ़कर लेट गया। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, एक लड़की की सिसकियां। यह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि राजन का दिल कांप गया। वह खड़ा हुआ और आवाज की दिशा में गया। जैसे ही वह हवेली के सबसे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा, उसने देखा, एक सफेद साड़ी पहने लड़की खिड़की के पास बैठी है और चांद की रोशनी में रो रही है। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखरे थे। राजन ने पूछा, कौन हो तुम? लड़की ने धीरे से मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा पीला और बेजान। तुमने क्यों आकर मेरी नींद तोड़ी? उसकी आवाज गूंज रही थी, जैसे गहरे कुएं से निकल रही हो। राजन अब डर के मारे कांपने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सच का खुलासा। अचानक कमरे की दीवारों पर चित्र उभरने लगे। राजन ने देखा, एक पुरुष, एक लड़की और जमीन में दबी हुई लाशें। रूपा की आत्मा ने कहा, मेरे पिता ने मेरी जबरदस्ती शादी तय कर दी थी। मैं किसी और से प्यार करती थी। जब मैंने विरोध किया, तो उन्होंने गुस्से में मुझे जिंदा जला दिया। और अब मैं मोक्ष नहीं पा रही। राजन ने कांपते हुए पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? रूपा ने कहा, मेरी हड्डियां हवेली के पिछवाड़े में दफन है। उन्हें निकालकर गंगा में बहा दो और सबको सच बताओ। राजन ने साहस जुटाया और सुबह होते ही वह गांव वालों को साथ लेकर हवेली के पीछे खुद